हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो कुरान पारा 1 से 10 तक हम देख चुके हैं, ठीक है, 11 पे हम चुके हैं। और 11 पे आ चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज़्र करेंगे। तुम कहना कि उज़्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमल को देखेंगे, फिर तुम गायब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। तो जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। जब तुम इनके पास लौट कर जाओगे तो तुम्हारे रूबरू अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे दरगुजर करो, सो इनकी तरफ तवज्जो न देना। ये नापाक हैं और जो काम ये करते रहे हैं उनके बदले इनका ठिकाना दोज़ख है। ये तुम्हारे आगे कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम इनसे खुश हो भी जाओगे तो भी अल्लाह नाफरमान लोगों से खुश नहीं होता। देहाती लोग पक्के काफिर और पक्के मुनाफिक हैं और ऐसे हैं कि जो अहकाम शरीयत अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं उनसे वाकिफ ही न हो पाए। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बाज देहाती ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं और तुम्हारे हक में मुसीबतों के मुंतजिर हैं। उन्हीं पर बुरी मुसीबत वाक़ हो और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और बाज देहाती ऐसे हैं कि अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह के कुर्ब और पैगंबर की दुआओं का जरिया समझते हैं। देखो, ये बात बिला शुबा इनके लिए मूजिब कुर्ब है। अल्लाह इनको अनकरीब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकूकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। और उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे गिरदो नवाह के बाज देहाती भी मुनाफिक हैं और बाज मदीने वाले भी निफाक पर अड़े हुए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हम उनको दोहरा अजाब देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और कुछ दूसरे लोग हैं कि अपने गुनाहों का साफ इकरार करते हैं। उन्होंने अच्छे और बुरे अमाल को मिला जुला दिया था। करीब है कि अल्लाह उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उससे तुम उनको जाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो। और उनके हक में दुआए खैर करो कि तुम्हारी दुआ उनके लिए मूजिब तस्कीन है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता और सदक़ात और खैरात लेता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। और उनसे कह दो कि अमल किए जाओ, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन सब तुम्हारे अमल को देख लेंगे और तुम गायब व हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुमको बता देगा। और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ है, चाहे वो उनको अजाब दे और चाहे मुआफ कर दे। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद बनाई है कि जरर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरका डालें। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से इससे पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं और कस्में खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम उस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजामंदी पर रखी, वो अच्छा है या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के गिरने वाले किनारे पर रखी, फिर वो उसको दोज़ख की आग में ले गिरा। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मूजिब तरद्दुद रहेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके एवज उनके लिए बहिश्त तैयार की है।
یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف رجوع کرنا، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں، ان کو شایع نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے۔ اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خباثت کو اور بڑھا دیا، اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا
کہ लोगों को डर सुना दो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके परवरदिगार के यहां उनका सच्चा दर्जा है। ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये तो खुला जादूगर है। तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है। कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते? उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है। वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। और जो काफिर हैं उनके लिए पीने को निहायत खौलता पानी और दर्द देने वाला अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र करते थे। वही तो है जिसने सूरज को खूब रोशन और चांद को भी मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीजें अल्लाह ने आसमान और जमीन में पैदा की हैं, सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रही हैं, उनका ठिकाना उन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनको उनका परवरदिगार उनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा। उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलामुन अलैकुम होगी। और उनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है। और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते हैं, तो उनकी उम्र की मियाद पूरी हो चुकी होती। सो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। और तुमसे पहले हम कई उम्मतों को जब उन्होंने जुल्म किया हलाक कर चुकी हैं। और उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है। ये भी कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो न मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और न वही तुम्हें इससे वाकिफ करता। बस मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूं और कभी एक जुमला भी इस तरह का नहीं कहा। भला तुम समझते नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक गुनहगार फलाह नहीं पाएंगे। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं। और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर जुदा जुदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही तय न हो चुकी होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं उनमें फैसला कर दिया जाता। और कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है, सो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा चखाते हैं
तो वो हमारी आयतों में हीले करने लगते हैं। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द तदबीर करने वाला है, और जो हीले तुम करते हो हमारे फरिश्ते उनको लिखते जाते हैं। वही तो है जो तुमको जंगल और दरिया में चलने फिरने और सैर करने की तौफीक देता है, यहां तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और कश्तियां खुशगवार हवा की मदद से सवारों को लेकर चलने लगती हैं और वो उस पर खुश होती हैं, तो नागहां जन्नाटी की हवा चल पड़ती है और लहरें हर तरफ से उन पर जोश मारती हुई आने लगती हैं, और वो ख्याल करते हैं कि अब तो लहरों में घिर गए। तो उस वक्त खालिस अल्लाह ही की इबादत करके उससे दुआ मांगने लगते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तू हमको इससे नजात बख्शे तो हम तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हों। फिर जब वो उनको नजात दे देता है तो मुल्क में नाहक शरारत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी ही जानों पर होगा। तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे उठा लो, फिर तुमको हमारे ही पास लौट कर आना है। उस वक्त हम तुमको बताएंगे जो कुछ तुम किया करते थे। तो जैसे कि इसने बताया लास्ट में कि जो है अभी जितनी मौज लेनी है ले लो, आखिरत में तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, और उस समय जो है सवाल जवाब नहीं होगा, सीधा फाइनल, ठीक है। लेकिन जैसे कि लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि भाई आप इतने जो है दिनों से जो महीनों से जो है रिएक्शन देख रहे हो, तो इस्लाम के बारे में अब आपकी मतलब क्या सोच है, तो थोड़ा कुछ बताओ हमको। तो मैं कमेंट में तो इतना क्या कैसे लिखूं, ठीक है, उसमें भी सीमा होती है। ये मैं बता देता हूँ कि इस्लाम का देखो सब कुछ अच्छा है। बचपन से ही जैसे जो है बच्चों को जो सिखाना स्टार्ट कर देते हैं अपने दीन का, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ सिख पंजाबियों में और जो है बाहर होता होगा, और इस्लाम में, ठीक है, बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक हिंदू धर्म है, उसमें जो है अगर मैं अपने घर में महाभारत ला के रखूँ तो मेरी मम्मी बोलेगी कि आपस में तलाक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ये लड़ाइयाँ हो जाएगी, और अपने बच्चों को हम ही नहीं सिखाते, वो बीच में पता नहीं कैसे हो गया एकदम से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बचपन से ही रूट जो है, जड़ें जो है बचपन से ही मजबूत हो जाती है। हाँ, और अच्छी बात भी है, देखो एक दिशा में होना चाहिए ना इंसान को। मगर जो मुझे जो है थोड़ी बहुत जो चीज़ सही नहीं लगती वो है फिलोसफी जो है इस्लाम में। मतलब एक तरीके से कह दो कि फिलोसफी जो है वो बैन ही है। मतलब अगर फिलोसफर हो गए ना तो उसको बाहर ही निकाल देंगे इस्लाम से। जैसे कि कुछ हटके सोचने वाले, ठीक है, जैसे मिर्जा गालिब हो गए, ठीक है, वो भी एक तरीके से मतलब इस्लाम से बाहर ही, मतलब नास्तिक टाइप के ही थे वो, क्योंकि वो शराब पी लेते थे, है ना। तो वो भी बहुत बड़े जो दार्शनिक कह दो, फिलोसफर कह दो। और बुल्ले शाह हो गए, उनको ही बाहर निकाल दिया। मतलब जो थोड़ा कुरान से हटके या बात कर दे, फिर वही जैसे कहते कि सर तन से जुदा, ठीक है। तो फिलोसफर थोड़े और होते अगर इस्लाम में, तो डेवलपमेंट भी थोड़ा मेरे हिसाब से और होता है इस्लाम का, ठीक है। क्योंकि सिर्फ उसमें मतलब क्या कहे तो भक्ति ज्यादा है, और फिलोसफी नहीं कर पाए तो जो है शायरी आ गई और मोहब्बतें ज्यादा आ गई। इसलिए इस्लाम में नहीं, उर्दू में शायर बहुत हुए हैं, फिलोसफर थोड़े कम हुए। आप मेरे को कमेंट करके बता देना। यही अगर हम देखें कि जो है ये यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म में जो है मेरे को पता है उनका जो देवता है उनके, मैंने थोड़ी बहुत देखा था कि वो जेलस भी है, दूसरों से जेलस भी होते हैं, गॉड से। उनका मतलब ऐसा कुछ है गॉड का, ठीक है, यहूदी में। मगर उनके में जो है फिलोसफर हुए हैं, बहुत फिलोसफर हुए हैं, और उस वजह से बहुत साइंटिस्ट भी हुए हैं। क्योंकि फिलोसफर माने किसी चीज को देख के सोचना कि ये चीज क्यों है। जैसे कि किसी पत्ते को देख के सोचते रहना, भाई ये क्यों हरा क्यों है, ये वो क्यों है। लेकिन अगर हम फिलोसफर नहीं होएंगे तो हम सोच लेंगे चलो हरा पत्ता है तो अल्लाह की देन है, मतलब ऐसा, ठीक है, डायरेक्ट नतीजे पे। लेकिन थोड़ा आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आइंस्टाइन थे, वो भी यहूदी थे, ठीक है। तो फिलोसफी जितना बढ़ेगी ना, एक सोच अलग। तो इस एक ऐसा ही एक किस्सा था कि एक पूरी रात को 4 फिलोसफर आपस में बैठे थे और सुबह तक हो गई और बातें करते रह गए और कुछ मतलब हल नहीं निकला। तो उनका चौकीदार आके बोला आज तो पूरी रात बैठे रहे, वो क्या बात चल रही थी। वो कह रहे कि बस ये हमको निष्कर्ष निकालना था, नतीजा कि घोड़े के कितने दांत होते हैं। तो वो कह रहे ये कौन सी बड़ी बात है, वो खड़ा घोड़ा गिन लो। कह रहे नहीं गिन तो ले, पर हम पांचों ये सहमत नहीं हो पा रहे थे कि किस घोड़े के दांत गिने। किसी बूढ़े घोड़े के दांत देख के चुने कि घोड़े के इतने दांत होते, किसी जवान के
یا کسی بیمار کے یا کسی اس کے، مطلب یہ نشکرش نہیں نکل پایا کہ وہ گھوڑا کون سا چنے. تو فلاسفر کی تھوڑی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں بال کی کھال. ٹھیک ہے. اور اسلام میں جو ہے یہی ہے کہ فلاسفی تھوڑی کم ہے. ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑے سائنٹسٹ بھی اسلام میں بہت کم ہی نکلے. آپ میرے کو بتا دینا، مجھے ویسے تو نام نہیں پتا، ویسے ہو گئے میرے حساب سے ہو گئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بالکل ہی نہ ہو، لیکن تھوڑے کم ہوئے. ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے. اور آج کل جو ہے فلسطین کے حالات بہت جو ہے نازک چل رہے ہیں، تو اس کے بھی میں ویسے میں جیو پولیٹکس بھی دیکھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا چل رہا ہے فلسطین جو ہے اس کے لیے، مطلب کہتے ہیں کہ پرے کرو فلسطین کے لیے، تو آپ بھی ہو سکے تو بہت پرے کرنا. ٹھیک ہے. بائے لائک کمنٹ سبسکرائب بائے. بائے.